अगर वहाँ आतंकवादी गतिविधि होगी तो वहाँ का देश कानून बनाएगा अपने देश की रक्षा के लिए। और आतंकवादी कौन होता है, क्यों यही वर्ग होता है, और जब ये वर्ग होगा और जहाँ जहाँ भी ये वर्ग है, ये विधर्मियों को सब जगह दंड मिल रहा है। क्यों चीन में ये नहीं उचक पाते, जो चीन कहता है वहाँ जो नियम बनाते हैं इनको वहाँ चलना पड़ता है। और भारत को भी ऐसे नियम बनाने होंगे और इनको कसौटी, इनको ग्रिप में रखना होगा, इन पर लगाम कसनी होगी, नहीं तो ये देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। और भोपाल में भी कमी नहीं है ऐसे गद्दारों की, वहाँ का समर्थन करने वाले वहाँ जाके देख लो, बूंदिए जाओगे पता चल जाएगा ये भारत है। जाके हिम्मत दिखाओ ना वहाँ जाके दिखाओ ना चीन में जाने की, नहीं कर पाएंगे। भारत में मैं कह रही हूँ ना, स्वतंत्रता है यहाँ कहने की, इसलिए वो ऐसा कर लेते हैं और ऐसे लोगों के लिए कानून बनना चाहिए। पहले आपने बोला कि नगर में सभा में बोला है सिंधिया का कटाक्ष के लिए, उन्होंने कहा है कि अब सीएम शिवराज के बारे में कहा है कि सीएम शिवराज के जो हाथ है किसानों को खून से रंगे हुए थे, पहले सिंधिया कहते थे, लेकिन अब सिंधिया ने कौन से साबुन से हाथ धो लिए हैं कि अब उनको वो खून से रंगे हुए हाथ दिखाई नहीं दे रहे। देखो ये व्यक्ति खुद ही खून से रंगा हुआ है, जितनी भी आतंकवादी गतिविधि होती है इस व्यक्ति का सपोर्ट उसकी तरफ होता है। तो जो इस प्रकार के लोग हैं, इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले लोग और इस प्रकार की बात करने वाले लोग निश्चित रूप से अपराधी होते हैं, और अपराधी कुछ भी कह सकता है, इसलिए मैं इस व्यक्ति के बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहती। दीदी एक सवाल है आपसे। दीदी कि मुस्लिमों को अपने घर में घुसने ना दे, फिर वो चाहे जंगल हो, ऑटो रिक्शा हो, लड़कियां सेफ नहीं। मैं आज आपको स्पष्ट कर दूं, मेरे पास प्रतिदिन के कम से 10 से 15 केस आते हैं। एक लड़की का उदाहरण दे रही हूँ, एक लड़की जिसके पिताजी अस्वस्थ थे और एडमिट थे, एक लड़का उस लड़की का साथ दे देता है, और वो जो व्यक्ति था वो व्यक्ति नहीं, वो लड़की नहीं आ पाती हॉस्पिटल क्योंकि उनको घर में निकलने की इजाजत नहीं थी। तो वो लड़का, हॉस्पिटल वाला लड़का जो इसी धर्म का था, इसी पंथ का था, वो आता है और आकर के उसकी हेल्प करता है, उसके पिताजी की हेल्प करता है, और जो भी कुछ भोजन वोजन पानी है 2-4 दिन लेकर के उसने दे दिया होगा। मैं कल की घटना बता रही हूँ। तो वो जब दे देता है तो वहाँ उसकी घर में जो लड़की है उससे वो लफड़ा चला लेता है, नंबर ले लेता है, फोन करता है, ठीक है, और फोन करके उस लड़की को भगा ले जाता है, और वहाँ जाकर के जो भी उनका विवाह वगैरह करता नहीं करता, कागज यहाँ लेके भेज देता है, और लड़की के द्वारा शपथ पत्र भेज देता है कि इन लोगों की मैं उसमें हूँ और सुरक्षित हूँ, मैं विवाह अपनी मर्जी से कर रही हूँ, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, मैं अपनी मर्जी से गई हूँ। अगर इतना ही है तो तुम यहाँ से विवाह करो ना, उसके पिताजी से समर्थन लेके, उसके परिवार से समर्थन लेके, भाग के क्यों गए? अपहरण किया जाता है लड़कियों का। जिस प्रकार से निकिता को मार दिया है, उसने अगर सपोर्ट नहीं किया, उसने अगर ये बात नहीं मानी है तो उसको गोली मारी गई है। ये जिस प्रकार से यहाँ ये लव जिहाद चला रहे, इस लव जिहाद का मैं विरोध करती हूँ और खुले रूप में बोलती हूँ ऐसे विधर्मियों को अपने घर में घुसने ना दें, जिससे हमारी लड़कियां, हमारी युवतियां, हमारी विद्यार्थी, छोटी बड़ी सब असुरक्षित हों। आप लोग चाहेंगे कि आपकी बहन बेटी और आपकी माँ इनके चंगुल में फंसे? आप लोग चाहेंगे क्या ये बात? देश का कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा, कोई हिंदू नहीं चाहेगा। और इसलिए मैं कहती हूँ सावधान हो जाइए। किसी भी रूप में ये विधर्मी है, किसी भी रूप में ये हमारे सामने हमें घात कर सकते हैं, अपने घर में इनको घुसने ना दें। अगर वही मुसलमान भाजपा में आता है, अगर वही मुसलमान भाजपा में आता है, बोला है ये तय कैसे होगा दीदी? ये आपको नहीं लगता आपके इस तरीके के बयानों के बाद सांप्रदायिकता के जो दंगे हैं, जो ये चीजें, ये भावनाएं भड़क सकती है कि आपने पूरी कम्युनिटी को टारगेट कर दिया एक बार में? मैंने विधर्मी बोला है, ये तय कैसे होगा? जो धर्म पे नहीं चलेगा, जो इस प्रकार का घात करेगा, आपकी नजर में शाहनवाज हुसैन फिर क्या है? सुनिए, शाहनवाज हुसैन एक संभ्रांत व्यक्ति है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ठीक है। जो व्यक्ति ऐसा करेगा वो विधर्मी होगा, ये मैं स्पष्ट कहती हूँ। ये तो कोई भी धर्म का कर सकता है ना दीदी? धर्म तो मैंने विधर्मी बोला है, तो बताइए ना, ये तो कोई भी विधर्मी की परिभाषा बोलिए ना। दीदी आपने जो बात बोली है, नहीं, आपने एक वर्ग का नाम दिया, आपने वर्ग का नाम दिया बोला है मैंने।
बिल्कुल विधर्मी बोला है, ठोक के बोला है विधर्मी। वर्ग का नाम गोली दिया। किसने मारी? किस धर्म का था वो बताइए? गोली किसने मारी? अगर उस लड़की ने, वो हिंदू थी, उसने स्वीकार नहीं किया इस बात को, अगर उसने ये बात को स्वीकार नहीं किया है कि हम तुम्हारे पंथ में स्वीकृत करते हैं और तुम्हें हम स्वीकार करते हैं, हम तुम्हारा प्यार स्वीकार करते हैं, क्या उसको स्वतंत्रता नहीं थी? अगर वो हिंदू थी, ये अपराध है उसका? वो मुसलमान है तो क्या उसका अपराध नहीं है? ये बिल्कुल गलत करते हैं आप लोग, और मैं इसको बहिष्कार करती हूँ इस बात का, और आप लोगों को कहती हूँ कि सचेत हो जाइए। हिंदू है तो हिंदू है, ये हिंदुस्तान है। या हिंदुओं को भी कांग्रेस ने आज तक जो सब करके रखा है कि ये हिंदुओं का देश है, लेकिन हिंदू यहाँ स्वतंत्र नहीं है कुछ भी कहने को। अपने शादी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अपने काम करने को स्वतंत्र नहीं है, पूजा पाठ करने को स्वतंत्र नहीं है। कहाँ की स्वतंत्रता? कौन सी बात कर रहे हो आप? मैं हिंदू हूँ, मैं हर तरह की स्वतंत्रता चाहती हूँ और रखती हूँ, और इसी प्रकार से जिस प्रकार से मुसलमानों को है, हिंदू को भी है, और अगर हिंदुओं को नहीं तो मुसलमानों को भी नहीं होना चाहिए। इसकी पहचान कैसे होगी? जैसे आपने कहा कि कोई भी प्लम्बर या क्यों गोली नहीं मारी गई उसको? नहीं, कैसे नहीं सजा आगे? मिलेगी उसको, फांसी की सजा होनी चाहिए, हमारी मांग है। और ऐसे लोग जो 10 से 15 केस हमारे पास आते हैं, क्या कहेंगे आप उन लोगों को? लफ्ज याद नहीं कहना चाहिए? कहना चाहिए। मैं कहती हूँ खुले रूप में। और बताइए।